रात के 2 बजे पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, लेकिन हर रात एक ट्रेन आती थी जो पूरी तरह खाली और ना ही उसमें कोई ड्राइवर। कहते हैं अगर उस ट्रेन में कोई बैठता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। साल 2018 उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव भैरवपुर रेलवे स्टेशन। दिन में तो वहां काफी भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं रहता। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। कहते हैं रात को वहां पे कोई नहीं जाता। हर किसी को मना किया जाता है, लेकिन वजह कोई नहीं बताता। ये कहानी है 2018 की, जहां पे एक अर्जुन नाम का लड़का दिल्ली में जॉब करता था। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उसे वापस अपनी माँ से मिलने जाना था उत्तर प्रदेश में। तो वो दिल्ली से निकल लेता है अपने घर जाने के लिए छुट्टी लेके। तो वहाँ पे जाता है और स्टेशन पे पहुँच जाता है। जाने के बाद वहाँ प्लेटफॉर्म पे पूछता है कि कोई ट्रेन है, तो सब यही बोल देते हैं कि ट्रेन तो अब सुबह 5 बजे की है। तो अर्जुन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो वहीं पे बैठ जाता है। बैठा रहने के बाद काफ़ी टाइम वेट करता है, तो वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान आता है जो चाय बेच रहा था। वो अर्जुन को बताता है कि बेटा ट्रेन तो अब 5 बजे आएगी, तुम रात को यहीं पर रुकना, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मत जाना। तो अर्जुन ये बात सुन के हंस देता है, क्यों, वहां पे कोई भूत है? बूढ़ा उसे यही बोलता है, हर सवाल का जवाब नहीं मांगते। ये बात बोल के बूढ़ा चला जाता है और कुछ टाइम तक अर्जुन वहीं पर बैठा रहता है। अचानक से पूरे स्टेशन की लाइट चली जाती है, रात के 12 बजे। और जैसे ही लाइट जाती है, अर्जुन इधर उधर देखता है, आसपास कोई नहीं था। तभी तेज बारिश होने लगती है और अर्जुन को पायलों की आवाज सुनाई देती है जो अर्जुन के पास आ रही थी। अर्जुन काफी डर जाता है ये सब देख के। रात के 12 बजे किसी के पायलों की आवाज। अर्जुन जोर से चिल्लाता है, किसी को बुलाता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। पूरा स्टेशन खाली था। अचानक अर्जुन की नज़र उस पर पड़ती है। वो सफ़ेद साड़ी में और उसके बाल पूरी तरह उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन काफ़ी डर गया और ज़ोर से चिल्लाया कि कोई है, तुम कौन हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही स्टेशन से किसी की आवाज़ आई। पूरा स्टेशन मानो खाली था, सिर्फ तेज बारिश और उसे पायलों की आवाज़। तभी अचानक एक ट्रेन चली आती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अर्जुन देखता है पूरी ट्रेन में अंधेरा था और उसमें जो लोग बैठे हुए थे ना तो किसी से बात कर रहे थे, ना वो कुछ हिल डुल रहे थे, सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे। और पूरी ट्रेन ऐसे मानो जैसे जली हुई हो, जिसकी खिड़कियां भी टूटी हुई थी और पूरी तरह जली हुई थी। वो ट्रेन धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही थी। अर्जुन काफी डर जाता है ये देख के और एकदम चिल्लाता है। वैसे ही वो बूढ़ा पीछे से आके अर्जुन के कंधे पे हाथ लगाता है और उसे बोलता है, मेरे पीछे चलो। वो बूढ़ा चाय वाला उसको अपनी दुकान में लेके जाता है स्टेशन पे ही, और उसको यही बोलता है कि यहाँ पे चुपचाप बैठे रहना, कुछ मत बोलना। तो अर्जुन उससे पूछता है कि ये सब क्या है और ये औरत कौन है और ये ट्रेन कैसी है? ना तो इसको कोई चला रहा और ना इसमें कोई इंसान बैठे हैं जैसे मानो भूत, बुरी तरह जले हुए इंसान। तो बूढ़ा बताता है कि कई साल पहले ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही थी और पटरी से नीचे उतर गई, जिसमें बैठे हुए सारे लोग जल चुके थे, बुरी तरह जल के मर गए। और उन्हीं में एक औरत थी मीरा नाम की, जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति से मिलने जा रही थी।
वो भी इसमें जल के मर जाती है और कहते हैं वो आज भी अपने पति को ढूंढ रही है। ये कहते ही अचानक से उसकी दुकान का दरवाज़ा खुलने लगता है और आवाज़ आती है पायलों की, और मानो उसकी दुकान में एक अजीब सी ठंडी हवा आने लग जाती है। पूरी दुकान में ठंड बढ़ जाती है। तभी अर्जुन देखता है आसपास कोई नहीं था, लेकिन वो पायलों की आवाज़ उसके पीछे आके रुकी। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा तो वो मीरा नाम की चुड़ैल उसके पीछे खड़ी हुई थी। और अर्जुन ये सब देख के काफी डर जाता है, जोर से चिल्लाता है। और तभी एकदम पूरी तरह दुकान बंद, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ना तो वो बूढ़ा वहां पे दिखाई दे रहा, ना कोई इंसान। और अर्जुन एक ही एकदम आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस ट्रेन के अंदर पाता है। अर्जुन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे जले हुए लोग बैठे हैं। वो ना तो कुछ बोल रहे, ना कुछ कह रहे, सिर्फ अर्जुन को एक सांस देखे जा रहे हैं। अर्जुन काफी डर गया। अर्जुन चिल्लाता है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मुझे जाने दो। लेकिन वहां पे कोई उसकी बात नहीं सुन रहा और सिर्फ अर्जुन को एक सांस देख रहे थे सब। अर्जुन जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वो औरत उसके सामने खड़ी हो जाती है आगे, और उसे यही बोलती है कि कोई फायदा नहीं है यहाँ से जाने का। इस ट्रेन में जो आता है वो वापस नहीं जाता। तो इतनी देर में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हाथ अर्जुन को पकड़ने के लिए भागते हैं। अर्जुन किसी न किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है और एकदम भागने की कोशिश करता है। तो ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और मीरा, वो चुड़ैल, उसके सामने आके खड़ी होती है। अर्जुन जैसे उसको बोलता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है अपनी माँ से मिलने। तो अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुड़ैल उसे बोलती है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों ये ट्रेन खुद इंसानों को खींचती है और जो इसके अंदर आता है वो कभी जिंदा नहीं गया। तो वो अर्जुन को बोलती है कि ये ट्रेन रुकने से पहले तुम इसमें से कूद जाओ। अगर ये रुक गई तो उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। अगला स्टेशन आने से पहले इसमें से कूद जाना। तो अर्जुन यही करता है। जैसे ही वो भागता है कूदने के लिए, बहुत सारे जैसे जो उसमें ट्रेन में बैठे हुए थे वो सब अर्जुन को पकड़ने भागते हैं। जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं, अर्जुन ट्रेन से कूद जाता है। कूदने के बाद सुबह अर्जुन को होश आता है तो वो स्टेशन पे लेटा हुआ था और उसके आसपास वहीं प्लेटफॉर्म पे टीटी वगैरह, पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी। अर्जुन बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि तुम हमें वहाँ पे बेहोश मिले थे। तो अर्जुन ने उनको सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ पे ऐसे क्यों गिरा हूँ। तो ये सब बताने के बाद अर्जुन अपने घर जाता है और कहते हैं अर्जुन कभी नहीं गया उस स्टेशन पे। उसके बाद अर्जुन ने बोल दिया था कि मैं कभी रात को स्टेशन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन चौंकाने वाली एक बात सामने आई। उस स्टेशन पे कैमरे लगवा दिए जाते हैं और कैमरों में रात को 2 बजे एक भयानक चीज दिखाई देती है। वो ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है, वो वैसे ही पूरी तरह जली हुई, उसमें वैसे ही लोग बैठे हुए, लेकिन खिड़की पर उसमें अर्जुन खड़ा हुआ था। इस कहानी का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर आपको इस स्टोरी के बारे में पता है कि एंड में क्या हुआ था तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। जय माता दी।